मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रही पांडे जी एंड नितिन द जहरीला कि अगर आपको वहां पर बुमराह नहीं खेल रहा, लेट्स से बुमराह नहीं खेल रहा, हमने उस दिन प्लेइंग 11 बनाई थी, आपने 4-4 स्पिनर भर रखे हैं, मतलब कि आप 2 पेसर्स के साथ जाओगे, बुमराह शमी, तीसरा हार्दिक। बुमराह शमी अर्शदीप तो मुश्किल है तीनों एक साथ खेलें, है ना, बहुत मुश्किल, इन दोनों के साथ ये जाओगे। अब बुमराह नहीं है तो क्या शमी और अर्शदीप होंगे, या फिर यहां पर अर्शदीप एंड देन शामी, या फिर जो मैं बोल रहा हूं कि हर्षित आ जाएगा अर्शदीप के साथ। क्या आपकी पेस लाइनअप ये हो जाएगी अर्शदीप और हर्षित राणा? दिख तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि सिराज को तो आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, और एक जो इंग्लैंड सीरीज में चेंज, क्योंकि इंग्लैंड की ओडीआई स्क्वाड और शमी के ऊपर भी पूरा पता नहीं है अभी। शमी तो अभी भी टेपिंग करके, हमने वो तस्वीर देखी थी शमी की जो कल आई थी। खेलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, खेलेंगे पता नहीं लगेगा। अब T20 में परसों से मैच है कोलकाता में, क्या शमी वो पहला गेम खेलेंगे? और अगर वो गेम नहीं खेलते हैं शमी भाई, तो फिर थोड़े से और कंसर्न्स हमारे बढ़ेंगे कि क्या शमी भाई वाकई में जो टेपिंग हो रखी है कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बाहर है। बट जो चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, जो मैंने कल भी बोला था, मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, हार्दिक के ऊपर थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या ओवर कॉन्फिडेंट है कि हार्दिक आपका तीसरा पेसर का वहां पर काम करेगा, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। या कि वो कॉन्फिडेंट है यार, मेरे को लगता है कि वो, एक तो हमने सिर्फ देखो स्क्वाड हमें पसंद है, स्क्वाड में ऐसे कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक ब्लंडर किया है ना, एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेके एक पेसर कम कर दिया, एंड हम फंस कहाँ रहे हैं, हमारे पेसर्स की हेल्थ का पता ही नहीं है। हार्दिक ठीक है यार, 7-8 ओवर 10 ओवर भी डाल दे, हर मैच में भी डाल दे, मैं कह रहा हूँ पूरा फिटनेस रहे, टचवुड, हर मैच में 10 ओवर डाल दे। क्या आपको कॉन्फिडेंस है अर्शदीप के ऊपर, हर्षित राणा के ऊपर? अगर बुमराह भी अवेलेबल ना हो और शामी का भी लेफ्ट नी हो जाए काम, तो आपके पास उसके बाद कौन है? अर्शदीप एंड हर्षित राणा, सिराज नहीं है सिराज। बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार आपने बोला कि हर्षित इज देयर, हर्षित इज देयर। तो अगर सिराज नहीं है और आपकी पेस बॉलिंग लाइनअप हो गई, अर्शदीप जो 8 मैच खेला है वनडे के, हर्षित राणा जो वनडे खेला ही नहीं आज तक, आप सपने सजा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे। सवाल यही तो है कि जब ये बात हम जान सकते हैं, या इसके ऊपर हम गहन सोच रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या ये बात सिलेक्टर्स ने और कप्तान ने नहीं सोची बोला कि वो सिराज वापस आ जाएगा? सिराज लग रहा है कि बुमराह का मुश्किल है और सिराज को इनको डालना पड़ेगा। नहीं, इनफैक्ट मुझे अभी आज देख रहा था, सुरेश रैना ने भी यही बात कही है कि अगर जसप्रीत बुमराह जस्ट इन केस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो शायद मोहम्मद सिराज को ये वापस लेकर आए। लेकिन फिर किस बिना पे बोल के लाओगे यार? क्या होगा? सिराज को खेलेगा ही नहीं। इंग्लैंड सीरीज में क्यों डाला है? वही तो ये हो सकता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट शायद सिराज का कर रहा हो। नहीं, वर्कलोड अगर करना, कप्तान ने वहां पे जहर भी तो खोल दिया ना, बोल के कि उनसे बात यही तो है, बॉलिंग ही नहीं होगी, कि अगर उनसे बॉलिंग ही नहीं होती है फेजेस में, तो क्या आप हर्षित को एज अ उस तरीके का बॉलर देख रहे हो कि वो हर फेज में बॉलिंग कर सकता है? जबकि हमने उसको बॉलिंग करते नहीं देखा 10 ओवर की क्रिकेट में, हमने सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट आईपीएल देखी है बेसिकली उनकी। अभी तो उनका जो एक्चुअल फॉर्मेट है, उसमें भी कल परसों डेब्यू करेंगे नहीं करेंगे किसी को नहीं पता। नहीं, वो तो वहां पर शमी भाई खेले, नाम नहीं आया तो हम सारे शॉक थे, सब शॉक, ज्यादा शॉक थे। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब आप किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हो, तो आप हर सिचुएशन के लिए देखते हो, हर सिचुएशन में क्या स्क्वाड प्लेयर्स फिट इन होते हैं नहीं होते, और आप वर्स्ट की तैयारी करते हो। देखो, बेस्ट पर तो एनी डे किसी दिन हार्दिक 100 मार दे, वो 5 विकेट ले जाए, तो आपकी टीम के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन आती है, क्या उसके लिए टीम तैयार है? आई डोंट थिंक ये टीम तैयार है। बुमराह अगर बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन, उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, अर्शदीप, शमी, हार्दिक विद 3 स्पिनर्स, और शमी, अर्शदीप, हर्षित राणा क्वेश्चन मार्क विद 2 स्पिनर्स एंड हार्दिक पांड्या। तो अगर आप ये दोनों ही बॉलिंग लाइनअप देखें, मुझे किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं अभी जब तक शमी को देखूंगा नहीं, जब वो 4 मैचेस में और 3 ओडीआई में कैसा करेंगे। हार्दिक इज आल्सो, मतलब हार्दिक को अलग रखे, बट शमी और अर्शदीप सिर्फ और वही अगर उसमें सिराज होते, कम से कम आपको ये कॉन्फिडेंस तो रहता कि हाँ फिट बॉलर है। फैक्ट के वहां पे अभी ILT20 के मैचेस हो रहे हैं दुबई में, और वहां पे भी आप बता रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आ रहा है। सेकंड बॉलिंग अगर आपकी आ गई दुबई में, क्योंकि वहां पर इतना ड्यू पड़ रही है, और आप लेके जा रहे हो 3-3, 4-4 स्पिनर का कोई काम नहीं होगा फिर।
ड्यू फैक्टर की वजह से स्पिनर का कोई काम नहीं रह जाएगा। यू विल नीड पेसर्स, और आपके पास पेसर्स है नहीं। बुमराह का पता नहीं है, शामी की इंजरी कितनी हुई है हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने आके कैसे बॉलिंग करानी है। अर्शदीप सिंह ने 8 ओडीआई मैच खेले, हर्षित राणा ने तो डेब्यू भी नहीं किया, और सिराज जो 2022 से हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड इन ओडीआईज है, उसको तो आपने टीम में भी नहीं रखा। ये बोल दिया कि पुरानी बॉल के साथ शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो दुबई के ग्राउंड में आपने क्या 4 स्पिनर ले जाके वहां पे भंगड़े डालने हैं, गिद्दा पाना है, करना क्या है उनका? तो बड़ा अजीब सी नहीं, अजीबो गरीब। और मैं तो मोहम्मद शामी की जिस तरीके से प्रैक्टिस में देखा, और आज भी एक अपडेट आई थी कि 45 मिनट उन्होंने बॉलिंग कराई, फिर उसके बाद थोड़ा सा लिंप करते हुए गए ड्रेसिंग रूम की तरफ। अच्छा जी। हल्का सा वो लिंप करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ गए, तो उनको T20 और में फिर डाला वो क्यों? वापस आए, मतलब आ गए। आप मुझे ऐसा नहीं कि वो ड्रेसिंग रूम में ही रहे, क्या लेकिन वो आ T20 गए में थे वो वापस। शामी? थे तो नहीं। तो कहां से आ गए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। T20 में मैं सरप्राइज था कि शामी का नाम एकदम से T20 में कहां आ गया, जबकि उनकी फिटनेस के बारे में कोई क्लियरेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पहले सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आएंगे वो लास्ट टेस्ट मैच में, फिर रोहित शर्मा ने बोल दिया कि भैया आप एनसीए से जाके पूछ लीजिए। एनसीए ने बोल दिया कि जो उनके लेफ्ट नी में स्वेलिंग है। पहले शामी ने बोल दिया था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में तो वो आए नहीं, T20 में इनका नाम आ गया। T20 में तो शामी बॉलिंग करा ही नहीं रहे थे ना, वो वर्ल्ड कप गए थे। ओडीआई में था। अब T20 भी वो खेलेंगे 5, फिर ओडीआई खेलेंगे वो 3, फिर जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। इस कंडीशन में जब शायद वो 100% फिट नजर नहीं आ रहे, मुझे अजीब कॉल लगी कि T20 में क्या जरूरत थी। 5 तो वो खेल ही नहीं रहे। आप 5 शायद T20 शामी भाई नहीं खेलेंगे, आप वो शायद 2-3। अरे स्क्वाड में तो है। हाँ, स्क्वाड में है, आप टीम के साथ शायद गेम प्रैक्टिस कर टाइम रहे हैं। देना चाहते हो कि आप ओडीआई में देते ना, आपके पास है तो सिर्फ 3 ओडीआई। 3 ही ओडीआई हैं सर। 3 बहुत है। नहीं बहुत तो हैं, लेकिन शमी अब देखो क्या पता जरूरत पड़ जाए एज अ पेसर। वनडे अलग है, अलग तो है, लेकिन T20 में पिटाइया हो जाए सारे मैचेस में। बॉलर का आपको पता तो लग जाता है शायद उनकी फिटनेस कितनी है, कितने रिदम से वो बॉलिंग मैं कर रहे वही हैं, तो क्या कह रहा हूँ, पेस आ अगर रही ये है। जैसे बता रहे हैं कि अभी वो प्रैक्टिस करके 45 मिनट्स लिंप करके जा रहे हैं, 45 मिनट्स कराई है उन्होंने तो बॉलिंग। उसके बाद 45 मिनट्स बॉलिंग कराने के बाद अगर लिंप करके जा रहे हैं, तो उससे अच्छा तो अब यही प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस करते रहते, ओडीआई सीरीज खेल लेते, 10-10 ओवर डाल लेते, पता चल जाता सारा। चल जाता 10-10 30 ओवर होते उनके पास, 3 इनिंग होती, वहां पे आराम से करते। अब ये फालतू के T20 का पंगा, और वो T20 उन्होंने खेलना है, पता नहीं बड़ा मुश्किल साल T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, मिलेगा। 2026 के प्लानिंग में मुझे तो लग नहीं रहा कि जब शामी वो भाई पहले ही आपके T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, वो कहां से आई थिंक शायद गेम टाइम जो मुझे समझ में आता यार है आप कि उसके जगह पे game देखो, खेलना इस चाहते टाइम पे शामी को डालने का मतलब ही ये है कि आप थोड़ा सा देखना चाह रहे हो कि शामी क्योंकि कैसे डाला कराता है, तो ये तो सिंपल है। T20 में वो आया है, उसका नाम तो ये तो सिंपल है कि गंभीर नहीं डलवाया। क्योंकि हाँ, विजय हजारे सूर्या ने ट्रॉफी भी नहीं गंभीर। खेली बाद